Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yusuf. I am going to talk on artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मौजू है जिस पर पूरी दुनिया के अंदर बहस चल रही है। इससे ये मालूम होता है कि इस मौजू की, इस इशू की कितनी बड़ी अहमियत है। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि आपने किसी फील्ड में 4 से 5 साल लगा करके डिग्री हासिल की और फिर आपकी उस फील्ड से रिलेटेड जो जॉब थी उसको रोबोटिक्स और मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया, जिससे ये आपकी पूरी मेहनत ज़ाया और आपकी जो स्किल है वो यूज़लेस और नाकारा हो जाएगी। मैं आपको मुख्तसरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बता दूँ। जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर इंटेलिजेंस होती है, इंसानों के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस, जिसके बेसिस पर इंसान क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व एक्सपीरियंस करके उनको प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, फिर उसके बेस पर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। ठीक इसी तरह की सलाहियत अब मशीन्स के अंदर भी पाई जाएगी। मशीन्स भी चीज़ों को ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस करके उसके बेसिस पर डिसीजंस ले पाएंगी और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब जब ये सलाहियत, इंसानों की सलाहियत रोबोटिक्स और मशीन्स के अंदर आ गई, तो ज़ाहिर बात है इसका इम्पेक्ट भी होगा ह्यूमन लाइफ के ऊपर। सबसे बड़ा इम्पेक्ट होगा जॉब मार्केट के ऊपर, कि जो इंसानों की जॉब्स हैं उसको रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ड्राइवर की जॉब है। ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है वो अपनी स्किल, अपने इंटेलिजेंस की बेसिस पर, जिसके अंदर वो जो मशीन है, व्हीकल, गाड़ी है, वो उसकी मोहताज है ऑपरेट होने के लिए, वो उसको अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस पर ऑपरेट करता है। लेकिन अब ऑटोमेटेड व्हीकल्स यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स अब इंसानी इंटेलिजेंस की मोहताज नहीं रहेंगी। वो ऑटोमेटिकली खुद AI बेस्ड ऑपरेट करेंगे, AI बेस्ड सिस्टम के तौर पर वो ऑपरेट कर सकेंगे, जिससे ड्राइवर की जॉब रिप्लेस हो जाएगी। सिर्फ किसी एक फील्ड के ऊपर इसका इम्पेक्ट नहीं, बल्कि हर तरह की जॉब के नेचर पर इसका इम्पेक्ट होगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स और उसके अलावा म्यूजिशंस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ChatGPT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप गूगल पे जा कर के ओपन AI वेबसाइट पर जा कर के ओपन कर सकते हैं, ज्वाइन करके ओपन करते हैं। उसके अंदर जब आप सर्च में जा कर के कोई क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट देंगे कि वो आपको गूगल के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स से गो थ्रू करके आपको बेस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर प्रोड्यूस करेगा। वो टेक्स्ट आपको क्रिएट करके आपको दे देगा, जिससे ये मालूम होता है कि राइटर्स की जॉब को ख़तरा है। पहले क्या होता था कि अगर कोई आपको क्वेश्चन होता था, गूगल पर आप सर्च करते थे, किसी राइटर ने उसका आंसर या उसके मुतालिक कोई मटेरियल उसमें वेबसाइट पर रखा होता था, वो आकर के निकल आता था। लेकिन अब जो AI बेस्ड ये जो ChatGPT है, ये आपको अपनी तरफ से खुद ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट क्रिएट करके देगा, जिससे राइटर्स की जॉब्स को ख़तरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि म्यूज़िक कंपोज कर सकती है। आप उसको सर्च में जा कर के प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपको आपकी मर्ज़ी के तहत आपको म्यूज़िक कंपोज करके दे देगी। और आप अगर उसको प्रॉम्प्ट देते हैं सर्च के अंदर कि आपको कोई पेंटिंग, किसी भी तरह का आप प्रॉम्प्ट दे के फ़लाँ नक्श नगार की पेंटिंग मुझे तैयार करके दें, वो आपको तैयार करके देगा। ये ChatGPT का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिससे कितना बड़ा ख़तरा है। और मेडिकल फील्ड के अंदर भी डॉक्टर्स की जॉब को ख़तरा है। डॉक्टर्स की फील्ड डिज़ीज़ मैपिंग और प्रेडिक्शन टूल्स ऐसे आ गए हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर भी जो डिज़ीज़ पैदा होने वाली है, ज़ाहिर होने वाली, उसको भी प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। इसका एक मैं एग्जांपल दूँ कि एक हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं एंजेलिना जोली, जिसने अपनी पूरी बॉडी का एनालिसिस करवा करके उसने जब रिपोर्ट मिली उसे, तो उसे उसमें ज़ाहिर हुआ कि आपको इन फ्यूचर चेस्ट कैंसर होने वाला है। इन फ्यूचर ये प्रेडिक्ट किया उस टूल ने कि डायग्नोसिस के बेसिस पर कि उसको चेस्ट कैंसर होने वाला है, और उसकी माँ को भी चेस्ट कैंसर था, यानी कि नस्ल दर नस्ल उसकी ये डिज़ीज़ चली आ रही थी। तो इस हद तक जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्रूव और इस लेवल तक अब परफॉर्म करने लगी है, जिस हद तक ह्यूमंस का परफॉर्म करना मुश्किल है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे ये मालूम होता है कि जॉब के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर। इसमें कहा जाता है कि इसका सबसे बड़ा जो ख़तरा है, डेंजर है, वो ये है कि ये
डिसीजन एबिलिटी जो ह्यूमंस के अंदर है उसको ये छीन लेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस अपनी मर्ज़ी से जो ह्यूमंस डिसीजन लेते थे, अब उनको ये टेक अवे डिसीजन पावर फ्रॉम ह्यूमन। फॉर एग्जांपल के इनके अंदर सबसे बड़े इश्यूज जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज और ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत बड़ा जो है डेंजर है दुनिया के अंदर, उससे भी ज़्यादा डेंजरस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स कैन नॉट क्रिएट न्यू न्यूक्लियर वेपन्स, इट कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक्स कैन क्रिएट न्यू रोबोटिक्स, जिससे ये ख़तरनाक हो सकता है। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कहा जाता था कि जो 20th सेंचुरी के अंदर जो रेडियो टेक्नोलॉजी आई, इस तरह की दूसरी और टेक्नोलॉजी आई, और पार्टिकुलरली रेडियो टेक्नोलॉजी की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। एडोल्फ हिटलर ने हेट स्पीच दी जो कि स्प्रेड आउट हुई रेडियो की वजह से, तो उसकी वजह से ये जंग हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर की रीज़न रेडियो टेक्नोलॉजी थी। लेकिन जो 20th सेंचुरी के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो ह्यूमन की अथॉरिटी थी, जिस तरह से उसको यूज़ करें ह्यूमन के कंट्रोल में था। रेडियो पे ऊपर कोई भी स्टेशन लगा सकते थे, चेंज कर सकते थे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। टीवी के ऊपर आप चैनल चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट रेगुलेट कर रहा होता है वो अल्गोरिदम की तरफ, अल्गोरिदम के ज़रिए से कर रहा होता है। अल्गोरिदम क्या होता है? अल्गोरिदम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपकी डेटा को एनालाइज करता है, और आपकी जो भी डेटा होती है कि आपने किस तरह का कंटेंट सर्च किया, आपने किस तरह के कंटेंट वॉच किया, और जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी की डेटा को एनालाइज करके फिर उसी तरह का कंटेंट आपके सामने ला के खड़ा करता है, आपके सामने प्रोड्यूस करता है, आपको रिकमेंड करता है। तो जो ह्यूमन नेचर है वो ये है कि ह्यूमंस जल्दी से नेगेटिव कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उन ह्यूमंस की जो अटेंशन है नेगेटिव कंटेंट जल्दी अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है। तो जब ह्यूमंस की ज़्यादातर जो जिस कंटेंट को देखेंगे, सर्च करेंगे, वॉच करेंगे, अल्गोरिदम उस कंटेंट को आपको रिकमेंड करेगा जिस कंटेंट में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिस कंटेंट को ज़्यादा लोग देख रहे हैं। और ज़राई इनकलाब आया तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लैंड खरीदना शुरू की ताकि वो पावरफुल हो सके। और वक्त गुजरता गया, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कि फिर लोगों ने फैक्ट्रीज़ बनाना शुरू की, इंडस्ट्रीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को गेन कर सकें। लेकिन आज का जो दौर है वो डेटा का है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेटा के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। जिसका ये एग्जांपल है कि इलॉन मस्क जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उसने ट्विटर खरीदा 44 बिलियन डॉलर के अंदर, 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर खरीदा, क्योंकि वो जानता है कि जो लोगों का डेटा है असल पावर ही उसी के अंदर है कि लोगों का जितना आपके पास डेटा होगा आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकेंगे और आप लोगों से अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस करवा सकेंगे अल्गोरिदम की मदद से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से हमें मैनिपुलेट करके अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस करवाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आपका फेवरेट हीरो है शाहरुख खान। आप शाहरुख खान को सर्च करते हैं, उसकी कंटेंट, उसकी वीडियोस को देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं। तो ये एल्गोरिदम ये आपको एनालाइज कर रहा है, आपको देख रहा है, आपकी डेटा पूरी तरह की एक्टिविटी है उसको एनालाइज कर रहा है, और उसके बेसिस पर आपको उस तरह की एड दिखाई जाएगी कि जिस तरह का मतलब कंटेंट आप जिस चीज़ों के अंदर आप इंटरेस्टेड। मिसाल के तौर पर आपको ये एड दिखाई जाएगी कि शाहरुख खान कोका कोला पी रहा है, और जब आपका फेवरेट हीरो कोका कोला पी रहा है, आप मार्केट में जाएंगे तो आप कोका कोला पिएंगे। आपको लगेगा कि आपने ये अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लिया, नहीं, लेकिन ये आपसे डिसीजन करवाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग योर एक्टिविटी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी की डेटा थी, आपकी उस डेटा को एनालाइज करके आपसे आपको वो एड दिखाई गई, उस हीरो की दिखाई गई जिसको आप पसंद करते हैं, और फिर आपसे उस तरह का डिसीजन करवाया गया जिस तरह का डिसीजंस वो आपसे करवाना चाहते हैं।
तो जितना लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, उनकी डिसीजन पावर को कंट्रोल किया जाएगा, उतना वो लोग उतना अपना बिजनेस प्रमोट कर सकेंगे और उतना ग्रो हो सकेंगे। तो रेस डेटा का चल रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसकी बैकबोन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अल्गोरिदम की मदद से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने कंटेंट, अपनी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इसी अल्गोरिदम की मदद से। और ये अल्गोरिदम चलता है AI बेस्ड, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद बेस्ड है, एक सिस्टम है। जहाँ तक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसानात हैं, दूसरी तरफ इसके फ़वाइद भी हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जैसे कि इसके फ्रॉड डिटेक्शन हो सकती है, AI बेस्ड ट्रांसलेटर्स, जैसे वर्ल्ड के लीडर्स माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है। और उसके अलावा आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आपको आम से आम लोगों को भी इसकी आर्टिफिशियल की मदद से हेल्थ केयर मिल सकती है। और दो नॉन ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पाई जाती हैं, जो इंसानों के अंदर नहीं होती है। एक कनेक्टिविटी, दूसरी अपडेटेबिलिटी। कनेक्टिविटी, इंसानी इंटेलिजेंस, इंसान पूरी दुनिया के एक ही एट ए टाइम कनेक्ट नहीं हो सकते, बल्कि ये रोबोटिक्स या ये जो मशीन्स हैं एक ही टाइम कनेक्ट हो सकती हैं, एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती हैं। जैसा कि आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ये ऑटोमेटेड कार्स एक ही एट ए टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, जिसके नतीजे में एक्सीडेंट चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे, जो एक बेनिफिट है। इस वक्त दुनिया के अंदर 1.35 मिलियन एक्सीडेंट होते हैं पर ईयर, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी उसके अंदर जितने लोग मरे उससे दोगुना लोग हर साल मर रहे हैं। और AI बेस्ड व्हीकल्स जो होंगी, उससे जो कनेक्टिविटी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरी दुनिया की ऑटोमेटेड गाड़ियों के अंदर, उसके नतीजे में एक्सीडेंट्स चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। दूसरा, अपडेटेबिलिटी। अगर कोई न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई न्यू रेगुलेशंस आती हैं, तो उसके हवाले से ह्यूमंस तो अपडेट नहीं हो सकते, उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन ये जो मशीन्स हैं ये विद इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स न्यू रेगुलेशंस के हवाले से अपडेट हो सकती है। अगर मेडिकल की फील्ड के अंदर भी न्यू इन्वेंशन कोई होती है तो उसके बारे में, न्यू मेडिसिन के बारे में तो विद इन फ्यू सेकंड्स वो अपडेट हो सकती है आर्टिफिशियल बेस्ड मशीन्स। तो इसका ये नॉन ह्यूमन एबिलिटीज़ जो इंसानों के अंदर ये एबिलिटी नहीं पा जा सकती, ये इसका बेनिफिट हो सकता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, मतलब इसका क्या हल होगा, कितने इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर पड़ने वाले हैं जिस चीज़ का। तो इसके लिए सब ये कहा जाता है, जो दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं ये कहते हैं कि फ़िलहाल इस पर स्लो डाउन किया जाए काम, और काम को रोका जाए, और इन टूल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करे, लोग कंट्रोल ना करें। अगर लोग कंट्रोल करेंगे तो वो मैनिपुलेट करेंगे लोगों को। उसके अलावा इसके अंदर कहा ये भी जाता है कि न्यू जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, न्यू जॉब्स क्रिएट, क्योंकि हर जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसके वजह से न्यू जॉब्स क्रिएट हुई हैं। जैसा कि 1920 के अंदर फार्मर वर्कर थे, किसान थे, काम करते थे ज़मीनों में, वो काम करने लगे फैक्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्री वर्कर, और वक्त गुजरता गया 1980 के अंदर जो फैक्ट्री वर्कर थे वो बैंक कैशियर बन गया। तो जैसे चेंज आता गया तो वो जॉब की नेचर भी चेंज हो गई, न्यू जॉब्स क्रिएट हो गई। लेकिन इस दौर के अंदर जो ये रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है, इसके अंदर ये चैलेंज है कि इंसानों के अंदर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ हो, तब ही न्यू जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूँ, ड्रोन्स की वजह से पायलट की जॉब तो चली गई, लेकिन ड्रोन्स को चलाने के लिए एक जॉब चली गई, पायलट की जॉब तो चली गई, चलाने के लिए 30 और लोगों की ज़रूरत पड़ रही, 30 जॉब्स न्यू क्रिएट हुई, जिसके अंदर मेंटेनेंस ऑफ ड्रोन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, रिमोट कंट्रोलिंग वगैरह जैसी जॉब्स न्यू क्रिएट हो गई, लेकिन जिसके लिए हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी। जब अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया
तो ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए उनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं था। तो ये जो AI बेस्ड टूल्स हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए या न्यू जॉब्स जो क्रिएट होने वाली हैं इन फ्यूचर, उनके लिए एक हाई पोटेंशियल ब्रेन की ज़रूरत होती है। न्यू स्किल्स को एडॉप्ट करते रहें। अब ट्रेडिशनल पाथ पे चल करके सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। डोंट फॉलो ट्रेडिशनल पाथ because now the world has changed. Thank you.